नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सत्य घटना के बारे में जिसमें एक तीव्र शक्तिशाली बगलामुखी अघोरी साधक ने 50 अघोरियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उसकी क्या वजह थी। इस घटना के ऊपर ये वीडियो विस्तार से है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। बात है 1984 की। एक सिद्ध अघोरी साधु हुए। उन्होंने अघोर विद्या में दक्षता हासिल कर ली थी। तंत्र की कोई भी ऐसी साधना नहीं थी जो उन्होंने नहीं की। माँ भगवती काली स्वयं उनके हाथ से भोग लेती थी और उनके साथ सदैव रहती थी। उन्होंने कई ऐसी साधनाएं संपन्न कर रखी थी जिनकी वजह से वे परम सिद्ध हुए। वो स्वभाव से बहुत ही सरल थे। हालांकि ये माना जाता है कि जो अघोरी रहते हैं वो निर्दयी, गाली गलौज करने वाले या अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो सच्चा और सिद्ध अघोरी रहता है उनकी वाणी तीव्र, दिल को छू लेने वाली, एक आपके शरीर में कंपन उत्पन्न करने वाली, कठोर मगर बहुत ही मृदु भी रहती है। उनकी वाणी में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह इंगित होता रहता है। ऐसा प्रवाह जो आपके कानों में जब जाता है या उनकी वाणी की जो शक्ति जब आपके कानों में जाती है तो आपका रोम रोम रोमांचित हो जाता है। ऐसे ही कुछ सिद्ध अघोरी वो भी थे। और एक बार अघोरियों की एक टोली उनसे मिलने के लिए आई। उन्होंने कहा कि बताइए कि आपको कौन सी सिद्धि हासिल है। उनमें उस अघोरी टोली का एक सिद्ध साधक भी था और उसे अपनी विद्या का बहुत ज़्यादा घमंड था। उसने अपने साथ 50 अघोरी साधुओं की एक टोली बना रखी थी और वो स्थान स्थान पर जाकर के अन्य अघोरियों को चैलेंज किया करता था या प्रतिस्पर्धा करने का एक न्योता दिया करता था। जब ये अघोरी साधु अपनी 50 अघोरियों की टोली के साथ, जो शिष्य थे वो उसके 50 शिष्य थे, 50 शिष्यों की एक टोली थी, उसे अपनी शक्तियों का बहुत घमंड था और वो सोचता था कि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है और तंत्र शक्ति क्षेत्र में वो बहुत ही दक्ष है, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का घमंड हो चुका था। जैसे ही 50 शिष्यों के साथ वे परम तपस्वी सिद्ध अघोरी बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने भी उनके साथ कुछ समय बताया। बातों बातों में उन्होंने चर्चा जब आगे बढ़ी तो उस सिद्ध अघोरी को चैलेंज कर दिया और प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रण दिया। उस समय सिद्ध अघोरी बाबा ने सोचा कि शायद ये अपने घमंड में चूर है, तो उन्होंने उनका आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और बात वहां से आई गई हो गई। तब जो सिद्ध साधुओं की टोली का जो सरदार या परम अघोरी था, सिद्ध अघोरी जिसने एक टोली बना रखी थी, उसका नाम योगेश्वर था। योगेश्वर ने अघोरानंद जो सिद्ध साधु और सरल स्वभाव के थे उनको फिर से चैलेंज किया, लेकिन उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार नहीं किया। जब वो वहां से प्रस्थान करने के लिए हुए तो जाते जाते उस घमंडी अघोरी ने उनको फिर चैलेंज किया और कहा कि मैं आज से 21 दिन बाद फिर हिमालय की यात्रा करके लौटूंगा। अगर तुम में प्रतिस्पर्धा मेरे साथ करनी है, वाद विवाद मेरे साथ करना है या अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना है या मेरे साथ अपने शक्तियों से युद्ध करना है, तो तुम मुझे 21 दिन बाद यहीं मिलना और मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा और देखें कि हम में कौन सबसे बड़ा साधक है। ये बात सुनकर के जो सिद्ध अघोरी बाबा थे उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। सभी की शक्तियों का क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन तुम मद में और घमंड में चूर लगते हो, तो निश्चित ही मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर करूंगा। मैं निश्चित ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम जितने भी दिन हिमालय में रहो
और वहां से जब भी आओ मैं तुम्हें यही मिलूंगा। तब उस मद में चूर अघोरी को बहुत गुस्सा आया और वो दंदनाते हुए पैरों से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। 21 दिन बाद उसने जब लौटने की ठानी तो उसे याद आया कि मुझे उस अघोरी, जो सिद्ध अघोरी बाबा थे, उनका चैलेंज मैं आज उनको जा करके दूंगा। इन्हीं 21 दिनों के बीच में जो सिद्ध अघोरी बाबा थे, जो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, उन्होंने माँ काली से प्रार्थना की कि हे माँ काली, हे माँ, मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहता। मेरा जीवन शांत है और आप मेरे पास हैं, तो मुझे किस बात का भय है। लेकिन हे देवी, उसका घमंड भी चूर करना अनिवार्य हो चुका है। ऐसा नहीं कि मुझे अपने मान सम्मान की चिंता है। जब मैं अघोरी बना उस समय ही मैंने अपने मान सम्मान की चिंता को त्याग दिया, लेकिन इसका घमंड चूर चूर करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा ये ना जाने कितने साधु संतों या अघोरियों को परेशान करेगा। तो मुझे आप दर्शन दो देवी और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। उनकी करुण पुकार सुनकर के माँ काली वहां पे स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे, ये माँ के शब्द हैं, और उन्होंने कहा मेरे बच्चे तुम चिंता ना करो, वो अघोरी साधु तुम्हारे पास ठहर नहीं पाएगा। तुम माँ बगला की आराधना करो, उनका साधना करो, 11 दिन की तीव्र साधना करो। ये गुप्त मंत्र है, तुम इसका जाप करो और निश्चित ही अघोरी जो तुम्हें नुकसान करना चाहता है, जो घमंड में चूर है, माँ बगला उसका स्तंभन कर देगी। तुम माँ बगला की शरण में जाओ। ये सुनकर के और देवी की आज्ञा पा करके उन सिद्ध अघोरी बाबा ने माँ बगला की 11 दिन की साधना प्रारंभ कर दी और उसके बाद उसमें सफलता हासिल की। माँ बगला को प्रसन्न किया और उनकी शक्तियों से दक्ष होकर के वो निश्चित होकर के बैठ गए कि जब भी वो आएगा उसका घमंड मैं चूर करूंगा और उसका इस कदर मैं घमंड को तोड़ूंगा ताकि वो व्यर्थ किसी दूसरे साधुओं को, अघोरियों को या योगियों को तड़फा ना सके या अपने मद को चूर होकर के वो दूसरों को हानि ना पहुंचा सके या दूसरे को कभी भी वो प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित ना कर सके। उधर जो अघोरी साधु था वो वापिस आया अपने टोली के साथ, सभा सजी और मिलते ही उन्होंने फिर से सिद्ध अघोरी बाबा को चैलेंज किया कि आओ आज प्रतिस्पर्धा करते हैं और मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से आज मात देने वाला हूं। और उसने अट्टहास किया, मतलब वो बहुत जोर से हंसा। लेकिन सिद्ध अघोरी बाबा ने माँ भगवती काली अपने इष्ट को याद किया और माँ बगलामुखी को याद किया और वो सभा में बैठ गए। चारों तरफ कुछ सिद्ध अघोरी थे और उन अघोरियों 50 अघोरियों की टोली और वो घमंडी अघोरी साधु भी था। आमने सामने जब बैठे, शक्ति प्रदर्शन जब शुरू हुआ तो सिद्ध अघोरी बाबा ने मात्र एक बार मंत्र बोल करके उन्होंने उस घमंडी अघोरी का स्तंभन कर दिया। सिर्फ एक बार मंत्र बोल करके वो अपने स्थान से हिल ही नहीं पाया, वो अपने स्थान से उठ ही नहीं पाया और वो अपने स्थान से अपनी दुष्ट क्रिया ही नहीं कर पाया। तभी जो उसके 50 अघोरी थे, जो उसको अपना गुरु मानते थे, उसकी टोली में जो शामिल थे, वो हस्तप्रद रह गए और बहुत हैरान रह गए। तो तब सिद्ध बाबा ने कहा, अब तुम कुछ भी क्रिया कभी नहीं कर पाओगे। तो उस अघोरी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी तीव्र शक्ति का प्रयोग करता हूँ। और उसने फिर से अपनी तीव्र शक्ति का प्रयोग किया, बट फिर भी वो उस स्तंभन शक्ति को तोड़ नहीं पाया। तब सिद्ध अघोरी बाबा ने कहा, तुम बेकार जिद करते हो, लो मैं अपनी मंत्र शक्ति हटाता हूँ, अब तुम स्वतंत्र हो। जैसे ही उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति को हटाया, उस घमंडी अघोरी ने
सिद्ध अघोरी बाबा पे आक्रमण कर दिया, लेकिन वो भूल गया। शक्ति प्रदर्शन के द्वारा आक्रमण किया, लेकिन वो ये भूल गया कि जो सिद्ध अघोरी बाबा हैं उनको माँ शक्ति, माँ बगलामुखी की प्रतंगीरा शक्ति हासिल है और उनका सुरक्षा घेरा बहुत ही मजबूत है। वही शक्ति उसने अघोरी सिद्ध बाबा के ऊपर प्रयोग किया, वही शक्ति वापिस लौटकर उसके ऊपर पड़ गई और वो शक्ति से उसका एक हाथ पैरालाइज हो गया, जिससे वो शक्ति प्रयोग कर रहा था। और वो जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे ऊपर शक्ति प्रयोग किया। तो सिद्ध बाबा ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर शक्ति प्रयोग नहीं किया, परंतु माँ शक्ति अब तुम्हें दंड दे रही है। तो उसने अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाया और अपनी शक्तियों का फिर से आवाहन किया। जैसे ही वो आवाहन करने लगा, उसका हाथ जो ऊपर उठा हुआ था, अघोरी सिद्ध बाबा ने सिर्फ एक बार माँ बगलामुखी का गुप्त मंत्र पढ़ के उसका स्तंभन कर दिया और उसकी जीभा, जिस जीभा से वो मंत्र जाप कर रहा था, मतलब जिस मुख से वो मंत्र जाप कर रहा था, उस मुख का ही स्तंभन हो गया और वो एक हाथ से पैरालाइज हो गया, एक हाथ उसका ऊपर उठ गया और वो अपनी जीभा से कुछ बोल ही नहीं पाया। ये देखकर जो उसके सभा में जो उसके शिष्य थे, चेले थे, सभी डर गए और डर के मारे वो त्राही त्राही करने लगे। तब सिद्ध अघोरी ने कहा, सुनो, तुम बहुत भोले हो, मात्र कुछ तंत्र शक्तियां हासिल करने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। अपने घमंड को छोड़ दो और माँ बगला की शरण में जाओ, माँ बगला तुम्हारा भला करेगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम अपनी दुष्ट मति से यानी बुद्धि से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करोगे, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करोगे और अपनी शक्तियों से तुम किसी का नुकसान करना चाहोगे और अपनी शक्तियों से जब तुम किसी को प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित करोगे, तब तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये कहकर उन्होंने उस पर से अपनी सारी शक्तियां वापस बुला ली। तब वो भली भांति स्वस्थ हो गया। तब उसने बोला, हे सिद्ध अघोरी बाबा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा घमंड चूर चूर है। आप मुझे ये बताइए कि आपने कौन सी विद्या हासिल की है, आपके पास कौन सी तीव्र शक्ति है। माँ काली का तो मैं भी भक्त हूँ, अघोर विद्या में मैं भी दक्ष हूँ, तांत्रिक शक्तियाँ मैंने भी हासिल कर रखी हैं, लेकिन क्या ऐसा आपके पास है जो मैं नहीं जानता। तब सिद्ध बाबा ने कहा कि माँ बगला यानी कि माँ पीताम्बरा की शक्तियाँ मेरे पास हैं और उन्हीं शक्तियों के बल पर मैंने तुम्हारा स्तंभन व उच्चाटन किया। माँ बगला की शक्तियों के मुझे मात्र आवाहन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और तुम्हारा स्वयं ही स्तंभन हो गया था। इसलिए तुम अपनी दुष्टता का त्याग करो और माँ बगला की शरण में जाओ। ऐसी बातें सुनकर उसने कहा कि आप मुझे भी माँ बगलामुखी के गुप्त मंत्रों में दीक्षित कीजिए और मैं आपका शिष्य बनना चाहूँगा और मेरे 50 अन्य शिष्य भी आपकी शरण में हैं। तब सिद्ध अघोरी बाबा ने कहा कि मैं आपको माँ बगला के सिद्ध मंत्र तो नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि तुम्हारी दुर्बुद्धि का कुछ ज्ञात नहीं है कि कब ये पलट जाए, कब तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करो। तुम जिस क्षेत्र में दक्षता हासिल कर रहे हो या जिन तांत्रिक शक्तियों को हासिल कर रहे हो, तुम उसी मार्ग पे आगे बढ़ो, लेकिन तुम पात्र नहीं हो माँ बगलामुखी की दीक्षा हासिल करने में। माँ पीताम्बरा तो अपने बच्चों की रक्षा करती है, अपने भक्तों की रक्षा करती है, लेकिन मैं एक गुप्त भेद तुम्हें बताता हूँ कि मैंने मात्र 11 दिन की साधना से ही माँ बगलामुखी को साक्षात देखा, उन्हें जाना और उनकी शक्तियों को अर्जित किया। मुझे उनकी शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। माँ तो स्वयं माँ है, वो स्वयं अपने बच्चे की रक्षा करती है। तुम जाओ, अपने प्रदेश लौट जाओ, लेकिन कभी भी शक्ति प्रदर्शन मत करना। ये अंतिम वार्ता उन दोनों के बीच में हुई। उसके बाद वो अपनी टोली के साथ वहां से चले गए
और सिद्धघोरी बाबा ने सदैव बगलामुखी मंत्रों का जाप किया और अपनी इष्ट मां काली का ध्यान किया। नमस्कार।